नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल मिशन GT8 पर। यहाँ हम झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी JTETS की तैयारी को आसान और इफेक्टिव बनाते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम झारखंड TET यानी JTET परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विज्ञान की समझ को एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। बिल्कुल। और शुरुआत हम इस बुनियादी सवाल से करेंगे कि भाई आखिर विज्ञान है क्या। मतलब देखा जाए तो विज्ञान का सीधा सा अर्थ है प्राकृतिक घटनाओं का एक व्यवस्थित अध्ययन। हाँ, और ये व्यवस्थित अध्ययन पूरी तरह से अवलोकन, प्रयोग और तर्क पर आधारित होता है। मतलब हम किसी भी चीज को पहले बहुत ध्यान से देखते हैं, फिर उसका परीक्षण करते हैं और अंत में तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। एकदम सही कहा आपने। और अगर विज्ञान की प्रकृति की बात करें तो ये साक्ष्य आधारित होता है, यानी हर बात का पक्का प्रमाण होना ही चाहिए। हाँ। हवा में बातें नहीं होती हैं। और सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगती है कि विज्ञान हमेशा परिवर्तनशील है। मेरा मतलब है समय के साथ नए शोध आने पर पुराने सिद्धांत बदल भी सकते हैं। हाँ, विज्ञान हमेशा तार्किक और निष्पक्ष होता है। अच्छा, अगर इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो विज्ञान की 3 मुख्य शाखाएं होती हैं। पहला है भौतिक विज्ञान, जहां हम ऊर्जा और बल का अध्ययन करते हैं। और दूसरा है रसायन विज्ञान, जहां पदार्थ और उनकी अभिक्रियाओं को समझा जाता है ना। बिल्कुल। और तीसरी शाखा है जीव विज्ञान, जिसमें हम जीवित प्राणियों का अध्ययन करते हैं। ये तीनों मिलकर ही हमारे आसपास की दुनिया को समझने का आधार बनाते हैं। तो अगर हम विज्ञान के इस व्यवस्थित अध्ययन को एक प्रक्रिया के रूप में देखें तो हम सीधे वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक मेथड तक पहुंचते हैं, जिसे समझने के लिए मैं वो पुरानी जासूस वाली उपमा की जगह एक स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर अपडेट का उदाहरण देना चाहूंगा। अरे वाह, सॉफ्टवेयर अपडेट! ये थोड़ा नया और दिलचस्प है। मतलब ये कैसे काम करता है? देखिए, फोन में अचानक कोई बग या समस्या आती है। ये वैज्ञानिक विधि का पहला कदम है, यानी समस्या की पहचान करना। फिर जो डेवलपर्स होते हैं वो एक नया कोड लिखते हैं जिसके बारे में उनका अनुमान होता है कि ये इस बग को ठीक कर देगा। अच्छा, तो विज्ञान की भाषा में ये उनका हाइपोथेसिस यानी एक परिकल्पना हो गई। एकदम सटीक। फिर वो प्रयोग करते हैं, मतलब बीटा टेस्टिंग करते हैं, डेटा एकत्र करते हैं, और अगर ये हर बार सफल होता है तो अंत में निष्कर्ष निकाला जाता है। तब जाकर ये सबके लिए रिलीज होता है, यानी एक स्थापित थियरी बनता है। ये आज की जनरेशन को साइंटिफिक मेथड समझाने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। पर इसमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि आपका वो स्थिर सॉफ्टवेयर या थ्योरी भी हमेशा के लिए अंतिम सत्य नहीं है। हाँ, मतलब कल को कोई नया हार्डवेयर आ सकता है जहां आपका पुराना सॉफ्टवेयर काम करना ही बंद कर दे। बिल्कुल। साक्ष्य आधारित होने के साथ साथ विज्ञान डायनामिक भी है। खैर, विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके हाथ का मोबाइल, घर की बिजली, दवाइयाँ, ये सभी विज्ञान के ही उदाहरण हैं जो हमारे जीवन को आसान और सुरक्षित बनाते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम परीक्षा और कक्षा की व्यवहारिकता की बात करें, अक्सर लोग विज्ञान को सिर्फ जटिल फॉर्मूलों का संग्रह मान लेते हैं। तो क्या कोई छात्र अगर सिर्फ तथ्यों को रट ले तो क्या वो विज्ञान है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पे विज्ञान शिक्षा का असली महत्व आता है। विज्ञान केवल रटने का विषय नहीं है, इसे समझना बहुत जरूरी है। इससे बच्चों में जिज्ञासा बढ़ती है और उनकी तार्किक सोच विकसित होती है। और शायद इसीलिए जब वो तर्क करते हैं तो उनकी समस्या समाधान की क्षमता भी मजबूत होती है। एकदम सही। इसीलिए कक्षा में विज्ञान पढ़ाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण विधियां होती हैं, जैसे प्रयोग विधि, पर्यवेक्षण विधि, प्रोजेक्ट विधि और चर्चा विधि। इन तरीकों से बच्चे किताबी ज्ञान से बाहर निकलते हैं। मतलब आप सीधे तौर पर लर्निंग बाय डूइंग यानी खुद करके सीखने की बात कर रही हैं। बिल्कुल। जब बच्चे खुद अपने हाथों से करके सीखते हैं तो वो बहुत अधिक प्रभावी होता है। हमें बच्चों को पकी पकाई थ्योरी देने की बजाय उन्हें अपने खुद के प्रयोग करने का मौका देना चाहिए। समझ गया। तो JTET परीक्षा की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए याद रखने वाली सबसे अहम बात यही है कि विज्ञान केवल रटने का विषय नहीं है। साइंटिफिक मेथड के सभी स्टेप्स ध्यान रखें और विज्ञान की प्रकृति के गुण अच्छे से याद करें। हाँ, क्योंकि एक सफल शिक्षक की असली पहचान इसमें नहीं है कि वो कितने तथ्य रटवा सकता है, बल्कि इसमें है कि वो बच्चों में कितनी जिज्ञासा जगा सकता है। बहुत ही शानदार बात कही आपने। तो इस गहरे विश्लेषण को समाप्त करने से पहले सोचने के लिए एक दिलचस्प प्रश्न। अगर विज्ञान की सबसे बड़ी खूबी ही उसका परिवर्तनशील या डायनेमिक होना है, तो क्या यह संभव है कि जिन मूलभूत सिद्धांतों को आज हम परम सत्य मान रहे हैं,
वो भविष्य के नए शोधों में किसी स्कूली बच्चे के छोटे से प्रयोग से पूरी तरह से पलट जाएं। ये वाकई सोचने वाली बात है। आज जुड़ने के लिए धन्यवाद।